ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के समय रतन टाटा सर ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए। और गौतम अडानी की एक ऐसी चाल जिससे एलन मस्क को हुआ 70,000 करोड़ का घाटा, मगर कैसे? और जानिए आखिर किस वजह से नेटफ्लिक्स ने दंगल के सुपरस्टार आमिर खान को कर दिया बैन। 26 नवंबर 2008 को जब ताज होटल पर हमला हुआ तो उससे पूरा देश सदमे में था। मुंबई में हर कोई डरा हुआ था, लेकिन इस बीच टाटा कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा ने कुछ ऐसा किया कि पूरा देश उनकी तारीफ करने लगा। असल में ताज होटल में हुए आतंकवादी हमले में जो लोग घायल हो गए थे या मर गए थे, रतन सर ने उनके सभी घर वालों को 50 से 80 लाख रुपए तक के नुकसान की भरपाई दी। यही नहीं, उनकी तरफ से घायल लोगों को लाइफ टाइम के लिए पर्सनल डॉक्टर दिया गया और सभी फैमिलीज को प्रॉमिस किया गया कि उनके परिजनों की पूरी जॉब ड्यूरेशन की सैलरी उन्हें मिलती रहेगी। साथ ही उनके बच्चों और शादी का जिम्मा भी रतन टाटा सर ने अपने ऊपर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ एम्प्लॉइज तो ऐसे भी थे जो उस दिन ताज होटल को ज्वाइन करने आए थे, उन्हें भी कंपनी की तरफ से भारी फैसिलिटीज दी गई। सिर्फ टाटा के एम्प्लॉइज को ही नहीं, बल्कि ताज होटल के बाहर जिन भी पुलिस वालों और दूसरे लोगों की मौत हुई या उन्हें चोट पहुंची, उन सभी की रतन टाटा ने बहुत मदद की और उन्होंने नुकसान की भरपाई करने का ये पूरा काम सिर्फ 20 दिनों के अंदर कर दिया। आपको रतन सर का ये स्टेप कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप जानते हैं कि ताज होटल पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। आतंकवादी हमले के बाद ने ताज होटल की रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 2 पाकिस्तानी कंपनीज ने भी हिस्सा लिया, पर उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के 2 बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा से मिलने भारत आए, पर रतन टाटा ने उन्हें अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। उन दोनों पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने एक मिनिस्टर से कहकर रतन टाटा पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, और रतन टाटा अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि तुम बेशरम हो सकते हो मगर मैं नहीं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर सकते। इसी 26/11 के आतंकवादी हमले में अडानी जी ने मौत को बहुत ही करीब से देखा। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब वो ताज होटल के अंदर ही मौजूद थे। आतंकवादी उनसे सिर्फ 15 फीट दूर हमला कर रहे थे और वो रात भर बेसमेंट में छिपे रहे, जिसके बाद अगले दिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इसी के साथ साल 1998 में कर्नावती क्लब से बाहर निकलते समय उन्हें किडनैप कर लिया गया था और $1.5 मिलियन की फिरौती मांगी गई थी। और आज यही अडानी एलन मस्क के साथ दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बनने की लड़ाई में कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एलन मस्क और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की रैंकिंग में चाहे थोड़ा सा डिफरेंस हो, पर उनकी कंपनीज के मार्केट कैप यानी टोटल पैसे में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियन स्टॉक मार्केट में गौतम अडानी की 7 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनका टोटल पैसा $200 बिलियन के करीब है, जबकि अकेले एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का मार्केट $862 बिलियन का है, यानी गौतम अडानी की सारी कंपनी से 4 गुना भी ज्यादा। एलन मस्क के पास टेस्ला के अलावा स्पेसएक्स भी है। ये कंपनी लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स और दूसरे स्पेस इक्विपमेंट्स बनाती है। साथ ही ये स्पेसएक्स के थ्रू मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के सपने भी देख रहे हैं। स्पेसएक्स का टोटल मनी भी $125 बिलियन से ज्यादा है, जो आने वाले समय में 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। मगर इसी एलन मस्क की नेटवर्थ आज से 3 साल पहले $27 बिलियन हुआ करती थी, जो आज $241 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि 9 गुना ज्यादा। पर ये तो कुछ भी नहीं, गौतम अडानी की नेटवर्थ मार्च 2002 में $5.8 बिलियन हुआ करती थी, जो आज की डेट में $141 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 1 साल में 24 गुना ज्यादा। अब 1 साल का तो पता नहीं, मगर सिर्फ एक दिन में एलन मस्क ने 70,000 करोड़ रुपए खो दिए। कारण बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल भारत की तरह अमेरिका में भी महंगाई तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए हमारे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए। अमेरिका के लोग भी यही सोच कर बैठे थे कि उनका फेडरल रिजर्व भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका के तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस जून 2020 के बाद ये सबसे बड़ा मार्केट क्रैश था। इस मार्केट क्रैश में जेफ बेजोस ने करीब 80,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। पर इसी दौरान भारत के गौतम अडानी की कंपनीज लगातार ग्रो कर रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में तेजी से ऊपर आ गए और आज वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। बात जब कमाई की हो रही हो तो भारत के अलावा आईपीएल भी इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है। मगर ऐसे 3 देश हैं जो भारत की क्रिकेट लीग से बहुत नफरत करते हैं। पहला देश तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स के खेलने पर बैन लगा हुआ है, जिसके चलते वहां के प्लेयर्स को आईपीएल का बेशुमार पैसा नहीं मिल पाता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम पर भेदभाव के आरोप भी लगाता है। दूसरा देश है इंग्लैंड। आईपीएल के पहले तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में हुआ करता था, पर आईपीएल के सक्सेस के बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया। तीसरा देश है चाइना। इस देश में आईपीएल को दिखाने पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि चाइना हमारे देश की तरक्की से जलता है और नहीं चाहता कि उनके लोग भारत की क्रिकेट लीग एंजॉय करें। नाव देखने से याद आया कि नेटफ्लिक्स भी नहीं चाहता कि आमिर खान की मूवी कोई और देखे, और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को नेटफ्लिक्स ने बैन कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर आमिर की मूवी लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद आमिर ये सोच रहे थे कि वो OTT
OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे सेल करके अपने लॉसेस को रिकवर करेंगी, पर नेटफ्लिक्स ने भी लाल सिंह चड्ढा को खरीदने से साफ इनकार कर दिया और आमिर के हाथों से 150 करोड़ की डील निकल गई।